नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मोहन उप्रेती पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। आज शिवरात्रि का दिन है और 2025। मैं ऐसे जाबाज सैनिक और अधिकारियों से मिल रहा हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 62, 65, 71 के युद्ध लड़े हैं और दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। ऐसे ही जाबाज सैन्य अधिकारी मेजर त्रिलोक सिंह सोन हमारे बीच में है। और त्रिलोक सिंह सोन जी इस उम्र में भी बहुत कुछ दम रखते हैं। और हमारे बीच में गणेश गुमान सिंह जी हमारे बीच में हैं और आपसे रूबरू कराते हैं उनकी शौर्य गाथा। भविष्य में कल हो ना हो, लेकिन ये हमारा जो मिलना है वो हमेशा बना रहे और जो नई पीढ़ी है उनको पता चले कि हमारे लोगों ने कितना संघर्ष किया है। मेरा नाम है गुमान सिंह चिराल। पिताजी का नाम हया सिंह चिराल और ग्राम चौना, तहसील मुंशियारी का रहने वाला हूँ। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, 7-8 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। और क्या कहते हैं, मैं 62 जनवरी में भर्ती हो गया। 62 जनवरी में भर्ती हुआ तो नवंबर में, अक्टूबर में जो है हमने कसम खाया तो सीधे के उसके बाद हमको 62 की लड़ाई चल रही थी, सीधे के हमको शिक्षक मामा में भेज दिया। हमारे साथ साथ ही चले गए। शिक्षक मामा में भेज दिया और वहाँ जो है हाईलॉन्ग और क्या कहते हैं ओलोंग में जो है लड़ाई लड़ रही थी। चाइना बेतरतीब आ रहे थे, हमारे पास ना हथियार था ना कुछ था, खाली ऐसे बोलते हैं। तो हमको बोला तुम लोग जो है कभी चलो पीछे चलना, यहाँ से जो है उठौल होना है, सबसे अपनी ज़िंदगी बचाओ। जो हमारे पास दिया था किसी की, को 303 राइफल दिया भी था, क्या करते हैं उसे फेंक दिया हमने। और 16 दिन आए, हम पैदल आए वहाँ से भूखे। और क्या कहते हैं, रास्ता नहीं, ब्रह्मपुत्र के सहारा लेकर के, ये ब्रह्मपुत्र जहाँ जाता है गुवाहाटी में मिलता है करके इतना ही मालूम हुआ। और उस ब्रह्मपुत्र के सहारे से हम आते रहे और कहीं पर जो है बेच की रस्सी पकड़ करके, कहीं पर जो है अपनी रस्सी पकड़ करके, एक वाटर प्रूफ था हमारे पास और कुछ नहीं था, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं। मोटू के पाले और क्या कहते हैं आपका केले के जड़ और क्या कहते हैं इसके जो है ये इसके पत्ते को खा करके हम पहुँचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं चिराल जी द्वारा 1962 में जैसे वो भर्ती हुए, ट्रेनिंग पूरी करते ही वो उन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने वह मंजर देखा, हथियारों की कमी, राशन की कमी 1962 युद्ध में, और अपने जज्बे से फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद जो है हम तेजू पहुँचे, वहाँ पर जो है एक दो करके क्लोज हुए, जितने भी लोग पहुँचे वहाँ कोई खाते मर गए थे, कोई समुद्र में, उधर ब्रह्मपुत्र में डूब गया, कोई कैद हो गया, कोई वैसे ही मर गए, लोहित में गिर गए। उठ के उसके बाद गया देखा पानी गए, पलटन नहीं खड़ी हुई, नाम के शिक्षक माओ जो है नाम से अलग खड़ी हुई। और फिर शिव दूसरा आया और क्या कहते हैं सुधा मिजर शिव कैद हो गया था, बताइए। शिव कैद हो गया था आपके रेजिमेंट जी, शिव कैद हो गया, वैसे कैद हो गया, सुधा मिजर कैद हो गया। और जो भी बाद में सेंटर से सुधा मिजर आया प्रताप सिंह धामी। और क्या कहते हैं शिव आया आपका दर्शन सिंह सरदार जी। और तब नई पलटन खड़ी हुई टिपाम कोलड़ी में, आपका लिखा पानी में टिपाम कोलड़ी कहते हैं, वहाँ खड़ी हुई। उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग किया, नए ट्रेनिंग की पूरी जो है नई फौज बनी, नई पलटन बनी और पूरी फिर ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद हम लोग मेरठ आ गए। अच्छा सर, 62 की युद्ध के बाद स्थितियाँ फिर बदली, फिर 1971 में फिर युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। तो आपका उसमें जो 71 की युद्ध में आप कहाँ पर? मैं 65 की बताता था पहले। हाँ, 65 की में हम मेरठ से हम लोग जो है, जब ये सबका कहना है कि जिसमें कच्छ ऑपरेशन हो रहा था, उसमें ऑफ रोड में जो है अमृतसर चले गए थे। और तो अमृतसर बॉर्डर में थे, तो अमृतसर बॉर्डर में थे। उसके बाद जो है 65 की लड़ाई होगी, सितंबर अक्टूबर
सितंबर में तो उधर से हम लोग जो है लड़ाई जो है खीमगंज सेक्टर में इचुकल क्रॉस करके निकल गए बाहर। इचुकल नहर है, इसके अंदर जो है पाकिस्तान का करंट डाला हुआ है। पाकिस्तान अभी भी करंट डाला हुआ है, वो करंट तोड़ा पलटन यूनिट ने, और उसके बाद वो पूरी जो है पलटने पार हो गई इस चीज़ से। तो उसके बाद डोगराई तक पहुंच गया हम यहाँ जब। अच्छा, पूरी आप सेना के साथ आगे बढ़ो। जी, सेना के यहाँ पूरी जो है ब्रिगेड मीडिया आगे बढ़ी, पूरी जो है वो नहर को क्रॉस करने के बाद पहुंच गए डोगराई। डोगराई जो है वहाँ पर आर्मी कैंप है पाकिस्तान का, वहाँ से 13 किलोमीटर रहा हुआ था आर्मी कैंप डोगराई में, वहाँ से लाहौर 13 किलोमीटर। एक जैसा आप सुन रहे हैं कि चिराग जी बता रहे हैं कि मात्र लाहौर 13 किलोमीटर शेष था, अपनी पूरी पलटन के साथ वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पर जो है कितने दिन रहे आप? वहाँ पर तो हम सिपाही थे सर, वहाँ पर हम सीजफायर हो गया, तो सीजफायर होने के बाद तुरंत जो है दूसरे दिन ही हम वहाँ से इचुकल वापस हो गए। इचुकल भारत के उसमें आ गए। उसके बाद जो 1971 का युद्ध हुआ, क्या आप? फिर उसी में बताता था। अच्छा, 71 की लड़ाई में उसमें जो है फौज में जो है हम लोगों को जो है एक टाइम का खाना नहीं मिलता था। 71 में भी स्थितियाँ खराब। हाँ, स्थितियाँ खराब थी। मंगलवार को पढ़ते रखने का था, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। अच्छा, जैसे आप चिराग जी से सुन रहे हैं कि जब युद्ध हुआ था तो प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने मंगलवार को सैनिकों को व्रत रखने का हुआ, और चिराग जी बता रहे हैं कि हमने मंगलवार को व्रत रखा था। मतलब स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त भारत की, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ और आप लड़े। उसके बाद क्या हुआ? 71 में कहाँ तक आप गए? 71 में उसके बाद जो है मैं उधर से बारगांव से सिद्धगांव से फिर बारगांव में आ गया। अच्छा, 6 से 12 बारगांव आ गया मैं। बारगांव खड़ी हुई, जी। शासक में बारगांव खड़ी हुई, तो बारगांव में आ गया मैं। तो बारगांव में आने के बाद जो है पलटन सीधी के जो है पहले तो संभा में रही, उसके बाद जो है आपका ये नूरानांग में रही, आपका वेलकम टू शीला बोमडिला साइड वहाँ रहे। उसके बाद 71 की लड़ाई लग गई तो हमारी पलटन जो है वहाँ से लेके आपका ये त्रिपुरा साइड, और त्रिपुरा, हाँ सर, त्रिपुरा से हम लोग जो है जब लड़ाई लग गई तो बांग्लादेश के अंदर घुस गए। अच्छा, आप बांग्लादेश गए? जी, पूरी पलटन? हाँ, पूरी पलटन बांग्लादेश। तो वहाँ पर कितने दिन आप रहे? बांग्लादेश के दिन जो है सर हम लोग रहे करीब 3 तारीख से तो लड़ाई हो गई थी। हम लोग वहाँ जो है 1 महीना पहले से जो है बॉर्डर क्रॉस कर दिया था। अच्छा, 1 महीना पहले बॉर्डर जो है बॉर्डर के लाइन में हम चले गए थे, क्योंकि वहाँ की जो उसमें जो है बांग्लादेशी थे वो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छे मदद कर रहे थे। अच्छा, बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी जो नागरिक थे वो हिंदू के फेवर, हिंदुस्तान के फेवर में, जो बांग्लादेश आज़ाद होना है तो काफ़ी मदद करते थे, उतना वो नहीं करते थे। पाकिस्तानी जो है जो पूरी फौज पाकिस्तान की काफ़ी टोली थी वहाँ, पाकिस्तानी आर्मी जो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आर्मी बांग्लादेश में पहले पहुँच चुकी थी, वो भी पहुँच चुकी थी जी, और आप लोग भी पहुँच चुके थे। पहुँचे उनकी तो फौज तो पाकिस्तानी थे, तो वो बांग्लादेश के जो आर्मी वाले हुए वो तो पाकिस्तान होंगे उनके, वो जो पाकिस्तान के आर्मी वाले थे वो बांग्लादेश में हो गए उनके। और उनका पूरा जो है मेघना रिवर से क्रॉस होता था, पूरा जो है सप्लाई मेघना रिवर से होते हुए क्रॉस होता था। आपका युद्ध कहाँ पर हुआ? आपकी सेना? हमारी युद्ध हुई सर ये आपका चांदीना को मिला, चांदीना, और उसके बाद जो है हम दाऊदकंडी में, मेन दाऊदकंडी में लास्ट में 9 तारीख को दाऊदकंडी में, 6 तारीख को चांदीना में हुआ, और 9 तारीख को दाऊदकंडी में। 9 तारीख को दाऊदकंडी में जब हुई तो आर्शल गन का फायर करने वाला खुद मैं था जी, जो जिसके कि पाकिस्तान के जो पूरा सप्लाई वाला पॉइंट था वो ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद जो है क्या कहते हैं, कंपनी ने हमला किया। कंपनी ने हमला करने के बाद कब्जा हो गया पूरा, पीछे से दूसरी कंपनी आ गई, तीसरी कंपनी आ गई, पूरा कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद फिर जो फर्स्ट कंपनी थी वो कंपनी जो है सीधे के सीधे मैं तो आर्शल गन में था, जीप था मेरे पास आर्शल गन के साथ, तो मेरे को जो है स्टीमर से भेज दिया, और पलटन जो कंपनी थी दो कंपनियां वहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर से आपका जो है ये अलर्ट यहाँ भेज दिया ढाका के नज़दीक, सीधे के सीधे ढाका के नज़दीक भेज दिया। एक बात मैं जानना चाहता हूँ
आपने कितने सैनिकों को मारा? सैनिक ऐसा मैं बताता हूँ। जब दाऊदगंजी अलेक्जेंडर के बीच में जब सैनिक पकड़े तो हमारे वैसे साहब थे एच के लांबा साहब। लंबा। एच के लांबा था। एच के लांबा साहब ने ये कहा कि मैं उसमें नायक था, तो एच के लांबा साहब ने कहा कि स्टैंडन ले जाओ और इनको इनका हथियार तो जमा कर दिया। बोला इनको मेघना नदी के किनारे ले जाओ, इनको सबको जो है गोली मुझसे मेघना नदी में डाल मार करके। तो बल्कि 2-3 आदमी को गोली नहीं मारा हमने, खाली हेलमेट से फोड़ दिए, उनके लात मार करके नदी में डाल दिए। तो अच्छा, बंदी कितने बनाए थे आप? बंदी तो वो सब बंदी का तो टोटल ही नहीं है, बंदी का तो कोई भी फिर तो पूरे ही बंदी हो गए ना सर। पूरे कंपनी बंद हो गया हथियार जमा। फिर वो इसके बाद हम लोग जो है 13 तारीख को मुजीबर रहमान के घर में, 12 तारीख को शाम के टाइम पर मुजीबर रहमान के घर में मेरी खुद जीव जो है वो मेजर आपका नंजपा साहब था, मेजर नंजपा साहब को 20 चक्र मिला था दाऊदगंजी में। और वो जो है फिर वो जीप लेकर के लोग चले गए ढाका गए। तो ढाका में जो है मुजीबर रहमान के घर के पास जो है हमने पूरा घेरा डाल दिया पूरी। फिर जितने हथियार हमने जो बाकी कंपनियां जवान थे सब हथियार हमने जमा करने में लगे पाकिस्तानी। कोई टोटल ही नहीं सर कितने हज़ार होंगे, हज़ारों के हिसाब से हुआ उनका। जब वो सिंगल फैन में गया हथियार अम्यूनिशन फेंक रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं, वो जमा करके उनको अलग क्लोज करके गाड़ियाँ में भर करके पीछे भेजा जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें चिराग जी का हमको याद नहीं है सर। एक और पॉइंट है जी हमने ड्रॉप किया था उधर पैरानी जी उंगली ब्रिज में ढाका में जी रात में जी अभी पाकिस्तान को कि वहाँ से कट ऑफ कर दिया। जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1971 के युद्ध में 53,000 जो है सैनिक बंदी बनाए गए थे। 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे। ऐसे ही जांबाज सैन्य अधिकारी और सैनिक हमारे बीच में हैं जिन्होंने उस वक्त युद्ध लड़ करके पाकिस्तान को पीछे धकेला और उनके सैनिकों को बंदी बनाया और उनको सबक सिखाया कि हिंदुस्तान की ओर आंख न दिखाएं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, आप दोनों आप किस पद से रिटायर हुए थे? किस पद से रिटायर थे? मेजर पद से? मेजर त्रिलोक सिंह सोन जी जो है उस वक्त अधिकारी के रूप में थे। आप किस पद से हुए सर चिराग जी रिटायर? जी रिटायर ऑनरी कैप्टन से ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए। ये दोनों जो हैं हमारे बीच सैनिक अधिकारी हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है वो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। मैं एक दोनों आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले मेजर साहब आपसे, ये जो नई योजना चली है सैनिक भर्ती की, अग्निवीर, ये कैसी है और क्या इसका फर्क पड़ेगा सर? एक सैन्य अधिकारी के रूप में पूरा लाइफ आपने, ये सैनिक ये कैसी है? ये बहुत ही हानिकारक है। ये देश का एक कलंक है जिसने भी ये किया ना। जी जो सैनिक 4 साल के लिए जाया वो तो बकरा होगा, वहाँ करेगा भी नहीं जी। लड़ाई में भी वो ईमानदारी से दिखेगा नहीं तो और उसको कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी। उसके घर वालों को भी वो मर भी जाएगा तो फिर भी कुछ ही मिलेगा, एज पर पेंशन लायक वो नहीं मिलेगी बोलती है। अभी तक तो वो कोई रिटायर हुए ही नहीं ना सर। जी अब होने वाले हैं अगले साल। तो आपके हिसाब से सैनिक बिल्कुल गलत है सर। आपके हिसाब से ये अग्निवीर योजना जो है सबसे गलत है। अग्निवीर योजना जो है 4 साल के लिए नौकरी करेगा, इसके बाद आएगा तो घर आकर के जो है ज़्यादा उग्रवादी करेगा, पूरा देश को नुकसान करेगा। हाँ, जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं सैनिक अधिकारी हमारे बीच में हैं। खुद मैं एक सैन्य परिवार से हूँ, मेरे फादर भी कैप्टन रहे हैं और मेरा बेटा भी सैनिक में है। और आज एक सौभाग्य मिला 2 सैन्य अधिकारियों से, जांबाज अधिकारियों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। सारी बातें आपने सुन ली हैं। अब आपके सामने जो भी होगा भविष्य वो तो वक्त बताएगा। और सरकार से ये भी निवेदन है कि सैन्य अधिकारियों की आवाज़ भी आप सुने, ये क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपसे। तो आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हो सर? अब सैनिक सेना कैसी होनी चाहिए?
सर सेना जो है ना सर, आपको एक मैं आश्चर्यचकित बात बताऊं सर। जब आदमी अपना कोई मेरा साथ का मर जाता है ना, जी ये हमने देखा, देन आई फॉरगेट हिमसेल्फ, तब उसको कोई नहीं हो सकता कि मैं भी मर जाऊँगी। जी उसको कोई घर की याद नहीं, कोई नहीं, लड़ाई में ना जब जी हमला हमने सर मिनट ऐसे भी किया है उसमें ना 65-62 में। जी तो ये अग्निवीर जो जो सेवा इन्होंने की है ना सर, इनको जो 25% ये वो कर रहे हैं, इनको पूरा 100% इनको प्योर करना चाहिए। हाँ, जो एकदम नकारात्मक है तो उनको आउट करो। दोज आर नॉट यूजफुल फॉर द कंट्री, दे शुड बी किक्ड आउट। कैटेगरी है, वो है, बकरे हैं ना, जो अच्छे हैं बेचारे लगे हैं उनको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देशभक्ति मजबूरी से आज़ादी साहब, पहले तो नौकरी के लिए गए हम, लेकिन जज्बा अपने आप उत्पन्न हो जाता है लड़ाई के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद।